नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एसएमडी कॉइन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट एसएमडी कॉइन के ऊपर मिला था। सबसे ज़्यादा व्यूज़ और मेरे लाइक्स जो है एसएमडी कॉइन पर थे। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक और वीडियो जो है मैं यहाँ पे एसएमडी कॉइन पर लेके आऊँ और उस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एसएमडी कॉइन की दूँ, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि जो पीछे इसने क्या क्या अचीवमेंट किए उसके बारे में मैं इसको जो है वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एसएमडी कॉइन के होल्डर हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी लेनी होगी, क्योंकि आने वाले 10 या 15 दिन में यानी कि दिसंबर के अंदर ही इसका एक इवेंट है जो इनका एसएमडी ईएक्स एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है। तो उस की डेट अभी तक यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन वो दिसंबर में जो है लॉन्च होगा। अगर वो लॉन्च होता था आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने पहले से होल्ड कर रखा है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने उस वीडियो में बताया था उस टाइम भी किसी ने अगर बाय किया होगा तो वो ऑलरेडी 10 या 12% धीरे धीरे प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप एसएमडी कॉइन होल्डर तो आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें। मैं ले चलता हूँ आपको एसएमडी कॉइन की जर्नी के ऊपर। तो आ गए हैं हम एसएमडी की कॉइन की वेबसाइट पर। आपको हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर एसएमडी कॉइन की वेबसाइट शो हो रही होगी। तो हम यहाँ इनकी वाइट पेपर जो रोड मैप है, रोड मैप के अकॉर्डिंग इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग सारे अचीवमेंट या सारे इवेंट कंप्लीट किए हैं अपने रोड मैप से भी, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल ऐसा किया है इन्होंने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 जुलाई को एसएमडी कॉइन लॉन्च हुआ था उसी टाइम, लेकिन 13 जुलाई को ये ट्रस्ट वॉलेट पर आया था। लॉन्च तो 11 को हो गया था, लेकिन 13 जुलाई को ये ट्रस्ट वॉलेट पर लॉन्च हो गया था। अब 13 जुलाई को ये ट्रस्ट वॉलेट पर जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने को तो ये 11 को हो चुका था, लेकिन इनकी वेबसाइट पर जो है शो नहीं था कि हम इसे कहाँ से जाके बाय करें। आप जाते हो प्रोजेक्ट की वेबसाइट जाके चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता नहीं कि आप हमारे कॉइन को इस जो है एक्सचेंज से जाके बाय कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं लिखा था, जबकि ये अपने आप को लिस्ट कर चुके थे पैनकेकस्वैप पर। लेकिन जो वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था वो 13 तारीख को इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। उस टाइम ये बिंडेक्स एक्सचेंज पर आ चुका था। बिंडेक्स एक्सचेंज जो यूके का अच्छा एक्सचेंज है, और उसी टाइम इन्होंने वाइट पेपर भी ऑडिट करवा लिया था। वाइट पेपर और ऑडिट दोनों करवा लिया था। ये तीनों चीज़ों का अनाउंसमेंट एक साथ जो है 13 जुलाई को किया था, अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। तब इसके अंदर पैनकेकस्वैप से थोड़ा सा ट्रैफिक आने लगा और धीरे धीरे वहाँ पे बाइंग होने लगी। इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो है बाइंग होने लगी। उसी के बाद 13 जुलाई के बाद ये 20 जुलाई को जो है बैंक सीएस एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया। यानी कि पहले तो ये बिंडेक्स पर हुआ, उससे पहले पैनकेकस्वैप पर, और उसके बाद 8 या 7 दिन के बाद ये बैंक सीएस एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया था। ऑडिट इन्होंने करवा ली थी और जो है वाइट पेपर इनका आ चुका था। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना भी स्टार्ट कर दिया। और 20 जुलाई के बाद जब ये ऑडिट इन्होंने अनाउंस कर दिया था, 20 जुलाई के बाद इसके अंदर हाई बाइंग आने लगी। लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगे और इसकी जो है हाइप बढ़ने लगी 20 जुलाई के बाद। और 20 जुलाई के बाद उसके बाद 12 अगस्त को, ये आपको रोड मैप में मैं दिखाऊं तो जो है थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। 12 अगस्त को ये बिटमार्ट पर लिस्ट हो गया था। बिटमार्ट पे जैसे ही लिस्ट हुआ, बिटमार्ट में लिस्ट होने के बाद इसके अंदर और ज़्यादा हाइप बढ़ने लगी। बिटमार्ट में जब आ जाता था तो फिर लोगों को जो है ट्रैफिक बढ़ जाता, और ज़्यादा बढ़ जाता। बिंडेक्स पे इतना ज़्यादा नहीं होता, पैनकेक्स पे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बिटमार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बाइंग सेलिंग का प्रेशर। तो हाइप ज़्यादा बढ़ने लगी। ऑटोमेटिक पहले से हाइप थी, प्रॉफिट देते हुए आ रहा था, लगातार इवेंट जो है अचीव करके आ रहा था रोड मैप के अकॉर्डिंग, तो हाइप तो बढ़नी थी। और फिर बिटमार्ट में आ गया था तो और ज़्यादा हाइप बढ़ गई। लेकिन वहाँ पर एक यूट्यूबर का जो है वीडियो आया, उसी टाइम किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो आया और उन्होंने इनके बारे में, इनकी नेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा उस वीडियो में बताया, जो बिल्कुल सही बताया था।
उन्होंने बोला था कि यह कॉइन सब कुछ ठीक है, लिस्ट होता हुआ आ रहा है, इवेंट अचीव करता आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक वीक पॉइंट है, इसका एक माइनस पॉइंट है। वो ये है कि ये ना तो कॉइन गीको पर है और ना ही कॉइन मार्केट पर है। बिल्कुल सही बोला था कि कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट नहीं था और कॉइन गीको की वेबसाइट पर भी ये उस टाइम लिस्ट नहीं था। तो उसके बाद 18 जो है अगस्त को, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं, ये जुलाई का है, ये देखिए अगस्त के महीने में यहाँ पे लिखा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है बिटमार्ट एंड कॉइनगीको। तो 18 अगस्त को, 12 अगस्त को तो ये बिटमार्ट पे लिस्ट हो गया था। उसके बाद 18 अगस्त को ये कॉइनगीको की वेबसाइट पर लिस्ट हो गया। अब कॉइनगीको की वेबसाइट पर 18 को लिस्ट हो गया। उसके बाद कॉइनगीको के बाद में ये कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखो सितंबर में ये हो गया था लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे, पहले गीको पे हुआ था और उसके बाद कॉइन मार्केट कैप पे ये आ गया था। अब उसके बाद उन्होंने जो ये सिंगल ओपिनियन होता है, जो सिंगल ओपिनियन कॉइन का होता है, लीगली टेंडर घोषित करते हैं कॉइन को, जो लॉयर्स वगैरह होती है टीम उनकी, वो करती है, तो वो भी इन्होंने करवा लिया। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था कि कोई भी एक बंदा ये नहीं बोल सकता कि एसएमडी कॉइन के अंदर ये कमी है। फिर इन्होंने 1 अक्टूबर को एसएमडी स्वैप लॉन्च कर दिया। एसएमडी स्वैप जो है इन्होंने अक्टूबर में लॉन्च कर दिया, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई। एसएमडी कॉइन की गड़बड़ी, कुछ उस स्वैप के अंदर गड़बड़ी होने लगी और इन्होंने टेक्निकल इशू के कारण उसको बंद कर दिया। तो लोगों के जो है कॉइन्स, जो लोगों ने स्टेकिंग पे लगाए थे, वो कॉइन वहाँ पे फंस गए। तो वो कॉइन जैसे फंसे तो इन्होंने टेक्निकल इशू के कारण स्वैप तो बंद कर दिया। अब जितने जितने लोगों के कॉइन वहाँ पे फंसे हुए थे, वो कॉइन जिस एड्रेस से उन्होंने वहाँ पे स्टेकिंग पे रखे हुए थे, वो एसएमडी की कम्युनिटी ने सारे कॉइन्स वापस उसी एड्रेस पर जो है दे दिए। जितने भी जो है यूजर्स थे उनको अपने जो है कॉइन फंसे हुए थे, वो सारे कॉइन लौटा दिए, रिवॉर्ड के तौर पर वापस लौटा दिए। तो यहाँ पर भी ये सब कुछ इनको अच्छा लगा। विथ फीस, जो फीस लगी थी $1, $2, $5, वो भी उनको दे दी गई थी। और इनको यहाँ पे एसएमडी का जो स्वैप था वो इनको बंद करना पड़ा और यहाँ पे थोड़ा सा इनको एक जो है झटका लगा था। अब उसके बाद यहाँ पर दिसंबर में आते हैं तो इन्होंने लिखा है ओवन एक्सचेंज विल लॉन्च। जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप, ये दिसंबर के अंदर इन्होंने एक्सचेंज के बारे में जो जिक्र किया था और 11 नवंबर को इन्होंने एक्सचेंज का पहला फेस, जो एसएमडी EX एक्सचेंज है, उसका पहला फेस ट्विटर पर ट्वीट करके दिखा दिया गया था। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इनकी ट्विटर हैंडल पर और वो ट्वीट को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन ये वाला ट्वीट मैंने आपको नहीं बताया था, तो चलो मैं बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, सॉरी। ये है ट्विटर हैंडल। थोड़ा सा ट्वीट पे मैं आपको बता देता हूँ। जो 11 नवंबर को जो ट्वीट आया था इनका, वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, आप जो है बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आपको एसएमडी के होल्डर है तो पूरी जानकारी लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस महीने के अंदर ये देखिए अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये देखिए 12 नवंबर, मैंने जो बोला था शायद सही बोला था। ये देखिए 12 नवंबर को, ये 12 नवंबर की डेट है और इस पर इन्होंने ये जो इनका पहला फेस है एक्सचेंज का, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये यहाँ पे शो किया था कि हमारा जो एक्सचेंज आएगा उसका पहला फेस ऐसे इस तरीके का होगा। उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट और किया था। उस फेस के बाद ये ट्वीट इन्होंने एक और किया था। ये आप देख लीजिए कि जो हमारा एक्सचेंज होगा उसके अंदर जो डिपॉजिट चेन्स होगी वो करीब करीब सारी ब्लॉकचेन हमने रखी गई है। ERC20 इन्होंने रखी है, BP20 रखी है और TRC20 यहाँ पे रखी है। जो डिपॉजिट एड्रेस होते हैं ना, उनके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में 27 तारीख को लगभग शायद ये एक्सचेंज, हाँ 27 नवंबर को ये एक और ट्वीट इनका
आया है। अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है और डेट भी नहीं दी कि कब हम एक्सचेंज को लिस्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने बता दिया कि जो हमारा एक्सचेंज है उसका सेकंड फेज इस तरीके का होगा और वो 100% कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब ये कब जो है इसको वो करेंगे लॉन्च, ये डेट इन्होंने नहीं बताई अभी तक। तो अब मेरा बताने का मतलब ये था दोस्तों कि जो इनका अचीवमेंट है, ये रोड मैप मैंने आपको बताया है, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग जितने भी अभी तक इन्होंने इवेंट्स किए या फिर लिस्टिंग किए वो सारे इस रोड मैप के अकॉर्डिंग किए। इस रोड मैप से के टाइम से बाहर किसी भी इवेंट को कंप्लीट नहीं किया। तो यानी कि दिसंबर के महीने का एक्सचेंज का इसमें टाइम दे रखा है कि दिसंबर के महीने में हम एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। तो ये बिल्कुल लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाया कि दिसंबर के महीने में एक्सचेंज लॉन्च होगा, तो बिल्कुल लॉन्च होगा। अगर आपने होल्ड करके रखे हैं तो आप होल्ड करके रखिए, आपको शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये 1 रुपये से लिस्ट हुआ था जो करीब 8, 9, 10 रुपये तक ये चला गया था। तो आपको आने वाले टाइम में $1 अचीवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि उसके बाद दिसंबर के बाद ये एक्सचेंज का कॉइन हो जाएगा, SMD एक्सचेंज का कॉइन बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो का डाटा कलेक्ट करने में थोड़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।